हेलो फ्रेंड्स, काइजन एट होम में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का वीडियो डिक्लटरिंग के बारे में है। हमारे घर में ऐसा बहुत सारा सामान जमा हो जाता है जो अनावश्यक होता है और घर को ऑर्गेनाइज रखने में सबसे बड़ी बाधा बन जाता है। तो चलिए आइए वीडियो शुरू करते हैं। डिक्लटरिंग सीरीज़ की शुरुआत में हम सबसे पहले करेंगे अपने किचन का डिक्लटर, क्योंकि किचन को घर का हार्ट माना जाता है। इसलिए किचन का हल्का फुल्का होना और नीट एंड क्लीन होना बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए ये ज़रूरी हो जाता है कि हम यहाँ से वो हर चीज़ हटा दें जो हमारे काम में नहीं है। अगर आपके कोई बर्तन पुराने हों या आप उन्हें यूज़ नहीं करते हैं तो छांट करके उनको हटा दीजिए। और हो सकता है कि आपके किचन का जो अनावश्यक सामान है वो किसी के काम आ जाए और किसी ज़रूरतमंद के लिए वो काफ़ी अच्छा और मददगार सामान साबित हो जाए। क्योंकि मार्केट में अगर आप बेचते भी हैं तो पुराने बर्तनों की कोई ख़ास अच्छी कीमत नहीं मिलती। डिक्लटरिंग सीरीज़ का ये दूसरा दिन है। आज हमने किया है वार्डरोब की डिक्लटरिंग। तो आपके वार्डरोब में जो भी पुराने कपड़े हैं जिन्हें आप नहीं यूज़ कर रहे और जो आपके लिए बेकार हो चुके हैं, आप उन सबको छांट के यहाँ से हटा दीजिए। और इसके साथ साथ आप अपने वार्डरोब से पुराने शूज़, पुराने वार्डरोब ऑर्गेनाइज़र्स, बेल्ट्स और पर्सेस और बैग्स जो भी हैं वो सभी कुछ हटा दीजिए। क्योंकि पुराने कपड़ों से घर में बहुत ज़्यादा जगह घेरी जाती है और हम लोग मुहवश उन्हें संभाल के रखते रहते हैं। इससे हमारा अनावश्यक काम बढ़ता है। इससे अच्छा तो हो कि आप छांट करके जो पहने जा सकने वाले कपड़े हों उन्हें किसी को दे दीजिए और बाकी कपड़ों को जो कि पहने नहीं जा सकते वो आप घर से बाहर निकाल दीजिए। यकीन मानिए, ऐसा करके आपको बहुत अच्छा लगेगा, हल्का लगेगा और आपका वार्डरोब पहले से कहीं ज़्यादा व्यवस्थित और सुंदर हो जाएगा। आज हम बाथरूम को डिक्लटर करेंगे। बाथरूम के साथ साथ आप अपनी मेडिसिन बॉक्स को भी देख लीजिए। अगर कोई दवाइयाँ एक्सपायर हो गई हैं उनकी डेट, तो उन्हें भी हटा दीजिए। इसके अलावा आप अपने ड्रेसिंग टेबल को भी एक बार चेक कर लें। अगर कोई कॉस्मेटिक्स वगैरह पुराने हो चुके हैं तो उनको भी वहाँ से हटा दें। और बाथरूम में जो भी कुछ पुराना खाली ट्यूब्स या पुराने ब्रश, टूथब्रश वगैरह हैं वो सारे के सारे वहाँ से निकाल दीजिए। बाथरूम को डिक्लटर करने से बाथरूम की साफ़ सफाई आसान हो जाती है और घर में पड़ी पुरानी चीज़ें भी कम हो जाती हैं। एक और टाइप का क्लटर भी हमारे घर में बहुत सारी जगह घेरे रहता है और वो है इलेक्ट्रॉनिक क्लटर। पुराने लैपटॉप्स, सीडीज़, कैलकुलेटर्स, गेमिंग कंसोल्स और पुराने मोबाइल और इनसे जुड़ी हुई एक्सेसरीज़, ये सब हमारे घर में काफ़ी बड़ी जगह को घेरे रहती हैं। अब उनमें से जो काम में नहीं हैं उनको भी डिस्कार्ड करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि होता क्या है कि जब हमने ये चीज़ें ख़रीदी होती हैं उस समय पे वो बहुत ज़्यादा पैसे देकर ख़रीदी जाती हैं। तो जब वो पुरानी हो जाती हैं तब भी उनको डिस्कार्ड करने में थोड़ा मन ख़राब होता है।
लेकिन अगर ये चीज़ें हमारे काम की नहीं हैं तो इन्हें किसी सुरक्षित जगह में, सेफ जगह में इनको डिस्पोज ऑफ कर देना चाहिए। वैसे हमारे यहाँ, हमारे देश में ऐसी कोई व्यवस्था भी नहीं है, क्योंकि ये वातावरण के लिए टॉक्सिक भी हो सकती हैं, तो इन्हें इसी तरह से, किसी तरह से फेंक देना या कहीं पर भी डाल देना अच्छा नहीं होगा। इनके निस्तारण की कोई समुचित प्रक्रिया होनी चाहिए, पर बिना कारण के या बिना काम के घर में रखना किसी तरीके से भी जस्टिफाइड नहीं है। भले ही वो चीज़ें बहुत महंगी होती हैं जब हमने ख़रीदी होती हैं, लेकिन एक बार पुराने हो जाने के बाद अब उनकी वो कीमत नहीं रह जाती। तो इसके लिए हमें अपने घर का बहुमूल्य स्थान उस पे घेरे रखना नहीं चाहिए। हम डिक्लटर करेंगे अपना लिनन क्लोज़ेट, यानी कि आपकी जितनी भी पुरानी बेडशीट्स हैं, टॉवल्स हैं, कुशन कवर्स हैं और किचन टॉवल्स हैं, जो भी इस तरह की चीज़ें पुरानी हो गई हैं, उन सबको आप निकाल दें। ये किसी ज़रूरतमंद को भी दिए जा सकते हैं, इनसे कोई नई चीज़ भी बनाई जा सकती है, और या फिर इनको काट करके रैग्स और पोछे का काम भी लिया जा सकता है। तो जितने भी आपके लिनन क्लोज़ेट में पुराने कपड़े हैं, पुरानी चीज़ें हैं, उन सबको हटा दीजिए, जिससे कि नई चीज़ें रखने के लिए एक अच्छी जगह आप बना सकें। एक और टाइप का क्लटर हमारे घरों में बहुत पाया जाता है, और वो है पेपर क्लटर। अक्सर घरों में ड्रॉर्स पेपर से भरे रहते हैं, और अलमीरा में किताबें, फ़ोटोग्राफ्स और बहुत तरह के पेपर्स हमने ठूँसे रहते हैं। ये पेपर कुछ हमारे काम के भी होते हैं और कुछ हमने अपने आलस्य के कारण जमा करे रहते हैं। पेपर्स में कुछ तो बहुत काम के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे प्रॉपर्टी के पेपर्स या हमारी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस वगैरह के सर्टिफिकेट्स होते हैं, या हमारी मेडिकल रिपोर्ट्स होती हैं। ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं और संभाल के रखने के लायक होती हैं। पेपर क्लटर के साथ जुड़ी हुई मेन प्रॉब्लम ये होती है कि इसको डील करने के लिए हमें थोड़ा टाइम देना पड़ता है, और सावधानी से ये देखकर कि कौन से पेपर हमारे काम के हैं और कौन से बेकार के हैं, हमको उनको छांट कर अलग करना पड़ता है। तो इसलिए, क्योंकि इनमें समय जाता है, तो इसलिए हम इनको सॉर्ट आउट करने में आलस्य करते रहते हैं, और घरों में पेपर क्लटर का जमावड़ा होता रहता है। इससे बचने के लिए टाइम निकाल के अपने पेपर क्लटर को सॉर्ट आउट करना चाहिए और डील करते रहना चाहिए, नहीं तो बाद में इसकी मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और इसको डील करना मुश्किल होने लगता है। पेपर क्लटर को छांटने का ये भी फ़ायदा होता है कि ऐसा करने से हमारे पास जो काम के कागजात हैं वही रह जाते हैं, और हमें उन्हें कभी ज़रूरत पड़ती है और ढूंढना पड़ता है तो वो आसानी से मिल जाते हैं। अगर हर तरीके के पेपर हम जमा करके रखेंगे तो फिर हमें अपने काम की चीज़ें ढूंढने में बहुत मुश्किल होगी। एक कैटेगरी है छोटी मोटी चीज़ों की, जो हमारे घर में और हमारे कबर्ड्स में इधर उधर बिखरी रहती हैं, या हम कहीं कोने कोने में इन्हें पड़े हुए छोड़ देते हैं। जैसे पुराने सॉक्स हैं, पुरानी कैंडल्स हैं, बच्चों के टूटे फूटे खिलौने। छोटी मोटी चीज़ों की बात करें तो घर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी पड़ी होती हैं जो किसी काम की नहीं होती, लेकिन फिर भी हम उन्हें फेंकना पसंद नहीं करते, या हमारा ध्यान ही उन पर नहीं जाता। जैसे कि पुराने चश्मे के केस, पुराने पेन
और बहुत सारे ताले चाबियाँ ऐसे होते हैं कि अगर ताले हैं तो उनकी चाबी का पता नहीं होता, और चाबियाँ हैं तो वो किस ताले में लगती हैं, वो ताले कब के खो गए होते हैं। लेकिन ये चीज़ें कहीं ना कहीं घरों में कोने में या किसी डब्बे में पड़ी रहती हैं, और हमारे दिमाग में ही ये नहीं आता कि हम इनको घर से हटा दें। तो ये चीज़ें भी फालतू जगह घेरती हैं और क्लटर, फालतू का क्लटर होती हैं, तो इसलिए इन्हें जल्दी से जल्दी घर से हटा देना चाहिए। फ्रेंड्स, आपको अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपसे बहुत जल्दी मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।